गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 27 जून 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना। टॉप 10 एमसीक्यूज लिए हैं हमने। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो भी हम प्रश्न लेते हैं वो बैंक एसएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है। देखिए, पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कल हमने क्या डिस्कस किया था, शॉर्ट रिवीजन उसका कर लेते हैं। हाल ही में किस उत्पाद को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये प्रदान किया गया है खुरासानी इमली। देखिए, खुरासानी इमली मध्य प्रदेश के मांडू शहर में पाई जाती है और इसी को हाल ही में जीआई टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमने बात करी थी हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया था एबेलार्डो देला एस्प्रिएला को। ठीक है। हाल ही में भारत ने शिप रिसाइकलिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये सेकंड पोजीशन प्राप्त करी थी। हाल ही में विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 4000 करोड़ की, है ना। वर्ल्ड बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा को 4000 करोड़ की मंजूरी दी है। देखिए, विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1944 में, है ना। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी थी 7वें मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है। अर्जन सिंह कौन थे? अर्जन सिंह पहले 5 स्टार एयर चीफ मार्शल थे, है ना। पहले ऐसे एयर चीफ मार्शल जिन्हें 5 स्टार की उपाधि दी गई थी। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया था जीआरएसी या गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। हाल ही में जलीय जीव का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये बना था भारत। अच्छा, पहला कौन सा था? पहला था चाइना। ठीक है। पहले कौन सा? पहले नंबर पे था चाइना। ठीक है। चाइना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था जलीय जीव या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके उत्पादन करने में, है ना। नेक्स्ट और लास्ट हमने बात करी थी दोस्तों, मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया है कुणाल साहब, है ना। मेटा जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को संचालित करती है, इसी के द्वारा कुणाल साहा को नया ग्लोबल हेड बना दिया है। किसका? व्हाट्सएप का। ठीक है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मतलब 27 जून के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, हाल ही में बजाज कैपिटल ने अपने नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है जय बजाज को, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है। हाल ही में जो बजाज कैपिटल है इसके नए एमडी और सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो गए? जय बजाज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में 11वें ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम था गुड़गांव, है ना। इससे पहले गुड़गांव बोला जाता था। और यहीं पर हाल ही में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है तो जो ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी बेहतर कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में इसमें चर्चा हुई थी, जिसकी मेजबानी किसने करी है? भारत ने। मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। वही बैठक का विषय था बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान में कुल 11 पूर्ण सदस्य देश है ना। ब्रिक्स एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी जब 5 सदस्य शामिल थे, है ना। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग में 5 देश थे। वहीं 2024 में 5 नए देश इससे जुड़े। कौन कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। वहीं 2025 में इंडोनेशिया को शामिल करने के बाद ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख एवं फास्ट बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया है अशोक डिंडा को। जी हाँ दोस्तों, अशोक डिंडा को हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है अशोक डिंडा। ठीक है। और साथ में एक बॉलिंग कोच के साथ साथ स्पिन बॉलिंग कोच भी नियुक्त किया गया है जिनका नाम है उत्पल चटर्जी, है ना। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने उत्पल चटर्जी को स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है।
अच्छा, विजन 2028 की बात हो रही है तो विजन 2028 क्या है वेस्ट बंगाल का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और विकास करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नवाम रेबिया, है ना। नवाम रेबिया पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है नवाम रेबिया, और यही वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फॉर डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पुस्तक है हाल ही में इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। किसने किया है? सीपी राधाकृष्णन ने। कहाँ पर? उपराष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली में, है ना। लेखक का नाम है नवाम रेबिया, जैसे हमने डिस्कस किया, ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। ठीक है। वहीं पुस्तक के सह लेखक संदीप कुमार है, और ये पुस्तक भारत में वीआईपी संस्कृति, सत्ता, विशेषाधिकार, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी है? तो ये दी है अर्मेनिया के प्रधानमंत्री। ठीक है, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान, इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री इलेक्शन जीता है, और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निकोल पाशिनियान को बधाई दी है। देखिए, अर्मेनिया की बात हो रही है तो अर्मेनिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। अर्मेनिया की कैपिटल क्या है? येरेवन। क्या है कैपिटल? येरेवन। यहाँ पर करेंसी या मुद्रा कौन सी चलती है? अर्मेनियन दिराम। अर्मेनियन दिराम। प्रधानमंत्री का नाम है निकोल पाशिनियान, और वहीं राष्ट्रपति हैं वाहन खाचातुर्यान। ठीक है, वाहन खाचातुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन याद रखिएगा, वाहन खाचातुर्यान यहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के? अर्मेनिया के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, है ना। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पे, या इनकी जो बायोग्राफी नहीं बोलेंगे, इनके नाम पर द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट पुस्तक, है ना, इनके जो जीवन पर आधारित है, मतलब इनकी बायोग्राफी है। ठीक है। अच्छा, 25 जून 2026 को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो हैं अमरप्रीत सिंह, कौन है? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया था। पुस्तक का शीर्षक है द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट, है ना। और ये पुस्तक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित थी, है ना। शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक के सफर का वर्णन किया गया है इनके द्वारा, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल रेटिंग जो है S&P, इसके द्वारा फिजिकल ईयर 2027 में 6.6% जो आर्थिक वृद्धि दर है, या इकोनॉमिकल इंक्रीमेंट है, 6.6% निर्धारित की गई है ना, ग्लोबल रेटिंग। अच्छा, S&P ग्लोबल रेटिंग है, इसके द्वारा जैसे हमने बात करी 6.6% वृद्धि 2027 के लिए अनुमानित की है। वहीं 2026 के लिए कितना अनुमान लगाया था? 7.7% का, है ना, 7.7% का। अच्छा, ये अनुमान जो है इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q3 2026 AI एक्सपोज्ड मार्केट्स टू आउट परफॉर्म रिपोर्ट में जारी किया गया है। वहीं 2027 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 2026 की तुलना में थोड़ी धीमी की गई है ना, कि पहले मतलब 7.7% अनुमानित रही है, और 6.6% रहने का अनुमान लगाया है 2027 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में उरुग्वे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर विनोय जॉर्ज को, है ना। डॉक्टर विनोय जॉर्ज, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है डॉक्टर विनोय जॉर्ज, और इनको हाल ही में यूरुग्वे का नया एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त कर लिया गया है ना। ये 2006 बैच के IFS अधिकारी हैं, और नियुक्ति के समय ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे, है ना। देखिए, उरुग्वे की बात हो रही तो उरुग्वे की राजधानी क्या है? मॉन्टवीडियो। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टवीडियो। करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? यूरुगियन पैसो, है ना, यूरुग्वियन पैसो। वहीं राष्ट्रपति है यमांडो ऑर्सी, है ना। राष्ट्रपति कौन है? यमांडो ऑर्सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है 13वां स्थान, है ना। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को
13वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ। पहला किसको हुआ है? पहले 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, है ना। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ये पहले 3 क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। वहीं क्या होती है ये फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स? ये एआई आधारित अर्थव्यवस्था जो होती है वो साथ में भविष्य के लिए कार्यकाल, उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा कौशल विकास की तैयारी का आकलन करती है। मतलब इन सब चीज़ों का आकलन करके एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, जिसमें पहली 3 कंट्रीज कौन रही है? अमेरिका, यूके और जर्मनी। वहीं भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है ना। भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यही थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।